बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। दमिश्क में फौजी बस पर बम हमला, 14 सिपाही हलाक, कई बरसों की खौफनाक कार्रवाई। दमिश्क हमले के बाद इदलीब पर सरकारी फौज की शेलिंग, 13 मरे। मॉस्को में अफगान कॉन्फ्रेंस, तालिबान से कहा गया जामी हुकूमत बनाएं, वादे पूरे करें। अमेरिका ने तालिबान को सेंट्रल बैंक असासों तक रसाई देने से इनकार कर दिया। सूडान में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, फौजी हुकूमत बनाने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल को मुस्लिम दुनिया में इख्तिलाफात पैदा करने के खिलाफ किया खबरदार। क्वीन एलिजाबेथ बीमार पड़ गईं, नॉर्थ आयरलैंड का दौरा बर्खास्त, डॉक्टर्स ने दिया आराम का मशवरा। जयशंकर ने की इस्राएली सदर और वजीर आजम से मुलाकात, इलाकाई और आलमी मामलात पर बातचीत। आर्यन खान को जमानत देने से खुसूसी अदालत का इनकार, बॉम्बे हाई कोर्ट में नई दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी केस में यूपी पुलिस पर की तनकीद, कहा गवाहों के बयान जल्द रिकॉर्ड किए जाएं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सीरिया के दारुल दमिश्क में फौजियों को ले जाने वाली एक बस पर बम हमले में कम से कम 14 सिपाही हलाक हो गए और 3 जख्मी हुए। सरकारी टेलीविजन पर यह बात कही गई। चारशंबे की सुबह यह हमला दमिश्क में कई बरसों का सबसे खौफनाक हमला है। सीरिया जंग में सरकारी फौज की कामयाबी के बाद इस तरह के वाकयात शायद ही कभी पेश आए हों। सरकारी टेलीविजन पर बम धमाके के बाद तबाह होने वाली बस की तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह धमाका उस वक्त हुआ जब काफी ज्यादा लोग आ जा रहे थे, जिनमें सरकारी मुलाजमीन और स्टूडेंट्स भी शामिल थे। यह धमाका हाफिजुल असद ब्रिज के करीब हुआ। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि 2 बमों के जरिए इस बस को निशाना बनाया गया और एक बम को नाकारा बनाया गया। ओहदेदारों ने इसे दहशतगर्द कार्रवाई करार दिया है। फौजी ओहदेदारों के हवाले से साना न्यूज एजेंसी ने बताया कि बस के अंदर ही बम रखे गए थे। फौरी तौर पर किसी ने भी हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। दमिश्क के पुलिस कमांडर मेजर जनरल हुसैन जुमा ने बताया कि ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। पुलिस ने इलाके को फौरी घेर लिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो किसी भी लावारिस चीज़ को देखने पर ओहदेदारों को खबर दें। अल जज़ीरा की नुमाइंदा ने बताया कि सीरिया के दारुल हुकूमत के दिल में होने वाला ये हमला अलानिया तौर पर सिक्योरिटी कोताही का नतीजा है।
दमिश्क धमाके के कुछ देर बाद बागियों के कंट्रोल वाले एक शहर में शलबारी की गई। इस शलबारी में कम से कम 13 लोग हलाक हुए। सरकारी फौज ने इदलीब सूबे में ये कार्रवाई की। इदलीब पर कंट्रोल करने वाले बागी ग्रुप्स ने इससे पहले इस तरह के हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। सीरिया की बशार अल असद हुकूमत के कई दुश्मन हैं। 10 साल तक लड़ी गई जंग में कई ग्रुप्स और कई मुल्क ऐसे थे जो बशार अल असद को हटाना चाहते थे, जिनमें आईएसआईएस या दाइश भी शामिल थी। सीरिया जंग मार्च 2011 में शुरू हुई थी, जिसमें 3,50,000 से ज्यादा लोग हलाक हुए और मुल्क की आधी आबादी बेघर हुई। इनमें से 5 मिलियन लोग बाहर के मुल्कों में रेफ्यूजीज की तरह रहने लगे। मकामी वक्त के मुताबिक यह हमला सुबह 6:45 बजे किया गया। सीरिया की हुकूमत ने कई मरतबा इल्जाम लगाया है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन मुल्क को निशाना बना रहे हैं। ईरान ने दमिश्क हमले की मजम्मत की है। ईरान हुकूमत के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने सीरियन हुकूमत और सीरिया के अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। सीरिया जंग के दौरान ईरान हिजबुल्लाह और रशिया के साथ बशार अल असद को बचाने के लिए डटा रहा। अफगानिस्तान के मसले पर मॉस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। कई महीनों से मॉस्को फॉर्मेट के तहत अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए मीटिंग्स होती रही हैं। ये इस तरह की तीसरी मीटिंग थी। इंडिया ने जॉइंट सेक्रेटरी सतह पर इस मीटिंग में हिस्सा लिया। रशियन ओहदेदारों ने बताया कि खिते के 10 मुल्कों के नुमाइंदों ने मीटिंग में हिस्सा लिया। इनमें तालिबान भी शामिल है। रशियन वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने अफगानिस्तान के हालात बेहतर बनाने के लिए मॉस्को की कोशिशों पर रोशनी डाली। तालिबान की तरफ से नायब वज़ीर आज़म अब्दुस्सलाम हनफी ने मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब अफगानिस्तान के नए हुक्मरान खुद को दुनिया में तस्लीम कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर मुल्कों ने तालिबान को कबूल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि वो अपने कब्जे के बाद एक ऐसी हुकूमत नहीं बना सके जिसमें तमाम तबकों की नुमाइंदगी हो। ओहदेदारों ने बताया कि मीटिंग में अफगानिस्तान की फौजी और सियासी सूरत हाल और तरक्की के इम्कानात पर गौर किया गया। इसके अलावा एक जामी या इंक्लूसिव हुकूमत बनाने पर जोर दिया गया। अफगानिस्तान के ताल्लुक से आने वाले दिनों में कई ऐसी मीटिंग्स होने वाली है, जिनमें एक मीटिंग दिल्ली में और एक मीटिंग ईरान में होने वाली है। रशिया के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लावरोफ ने मॉस्को मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अब एक नई हुकूमत है। हम फौजी और सियासी सूरत हाल को मजबूत बनाने के लिए तालिबान की कोशिशों को नोट कर रहे हैं, जो एक सरकारी मशीनरी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सर्जी लावरोफ ने कहा कि अमरीका की गैर मौजूदगी अफसोस की बात है। मॉस्को फॉर्मेट की मीटिंग के बावजूद रशियन ओहदेदारों ने कहा कि फ़िलहाल वो तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। सर्जी लावरोफ ने कहा कि हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि तालिबान अपने वादे पूरे करेंगे, जिनमें तमाम सियासी और नस्ली ग्रुपों के साथ हुकूमत बनाना भी शामिल है और औरतों और अक़लियतों के हुकूक़ की हिफाजत भी शामिल है। चाइना ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। अगस्त के महीने में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद ये इस तरह की सबसे अहम मीटिंग है, जिसमें ईरान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने भी हिस्सा लिया। अमरीका ने इस मीटिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने तालिबान को अफगान सेंट्रल बैंक के असासों तक रसाई देने से इनकार कर दिया है। डेप्यूटी ट्रेजरी सेक्रेटरी विली एड्यूमा ने सेनेट की बैंकिंग कमेटी में पेश होते हुए ये बात कही। अमेरिका ने अफगान सेंट्रल बैंक के $9 बिलियन से ज्यादा के असासे रोक रखे हैं। अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम तालिबान के खिलाफ पाबंदियां बरकरार रखें, लेकिन इसके साथ साथ हमें अफगान अवाम की जायज़ इंसानी मदद के रास्ते तलाश करने चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। हमारा मकसद यह है कि हम तालिबान के खिलाफ पाबंदियों पर अमल कराएं, इंसानी मदद की भी कोशिशें करें। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी डिपार्टमेंट अफगान अवाम की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि तालिबान को अफगानिस्तान में इंसानी मदद की इजाज़त देनी पड़ेगी और ताउन करना पड़ेगा। तालिबान की नई हुकूमत को मौशी बहरान से निमटने में काफ़ी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को कॉन्फ्रेंस से पहले दुनिया से कहा था कि वह तालिबान हुकूमत को कबूल करे और अफगानिस्तान के असासों पर तालिबान को कंट्रोल दे। अमेरिका ने 3 साल बाद पाकिस्तान के लिए अपने सफ़ीर का ऐलान किया है। अगस्त 2018 में डेविड बेल इस्लामाबाद से रवाना हुए थे, जिसके बाद से पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के ज़िम्मेदार वहाँ के नाज़िमुल उमूर थे और अब अमरीकी हुकूमत ने डोनाल्ड ब्लूम को सफ़ीर मुकर्रर किया है। फ़िलहाल वो तुनिशिया में अमरीकी सफ़ीर हैं। इससे पहले वो काबुल, यरूशलेम, कनाडा, बगदाद और कुवैत में खिदमात अंजाम दे चुके हैं।
जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है, जिसके बाद उन्होंने नॉर्थ आयरलैंड का अपना दौरा बर्खास्त कर दिया है। ये दौरा चारशंबे और जुमेरात को होने वाला था। बकिंगम पैलेस ने बताया कि क्वीन एलिजाबेथ विंडसर कैसल में आराम कर रही हैं। उन्हें कुछ दिन आराम का मशवरा दिया गया है। महल के एक ओहदेदार ने बताया कि उन्हें कोविड नहीं हुआ। क्वीन ने नॉर्थ आयरलैंड के अवाम के लिए अपनी गर्मजोशाना तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि वो उम्मीद कर रही हैं कि वो जल्द ही दौरा कर सकेंगी। कुछ महीने पहले क्वीन एलिजाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप का 99 साल की उम्र में इंतकाल हुआ था। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने अमरीका और ज़ायनिस्टों को मुस्लिम दुनिया में इख्तलाफात के बीज बोने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने मुस्लिम दुनिया और अरब दुनिया में कई साजिशें देखी हैं जिनके भयानक नतीजे निकले। हसन नसरुल्लाह ने 35वीं आलमी इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने मुश्किल दिनों का सामना किया है, मुश्किल बरसों का सामना किया है। घमंड की ताकतें जिनकी क़यादत अमरीका और ज़ायनिस्ट हुकूमत करती हैं, ऐसा चाहती हैं, लेकिन मुस्लिम दुनिया ने काफ़ी हद तक इंतशार की कोशिशों का मुकाबला किया है। सूडान के दारुलहुकूमत खर्तूम में हज़ारों लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए फौजी हुकूमत बनाने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक की हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाए या डिज़ोल्व कर दिया जाए। खर्तूम में एहतजाजियों ने सदारती महल के बाहर टेंट्स लगा दिए। हालिया अरसे में सूडान में महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है। हुकूमत के हामियों का कहना है कि उमर अल बशीर हुकूमत के हमदर्दों ने यह एहतजाज कराया है। वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक ने जुमे के दिन कहा कि मुल्क को बदतरीन ख़तरों का सामना है। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में एक ट्रेन में रेप का वाक़या पेश आया, जिसके बाद ट्रेन में सवार लोगों पर तनकीदें की जा रही हैं कि उन्होंने मुतासरा औरत की कोई मदद नहीं की। इनमें से कई लोग वीडियो बना रहे थे। ये वाक़या पिछले हफ्ते पेश आया था। सीसीटीवी कैमरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन में सवार लोग ये सब कुछ होता देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि ऐसे मुसाफिरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने इस वाक़े का वीडियो बनाया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाई का कोई इम्कान नहीं है। इस केस में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ओहदेदारों ने बताया कि ट्रेन में सवार लोगों में से कोई भी अगर 911 नंबर पर कॉल करता तो इस औरत की मदद की जा सकती थी। पुलिस को इस वाक़े की खबर ट्रेन सर्विस के एक मुलाजिम ने दी और मुतासरा औरत को ढूंढा गया और मुलजिम को हिरासत में लिया गया। मुलजिम की पहचान 35 साला शंकटन नेगोई की हैसियत से की गई है। पुलिस ने बताया कि मुतासरा औरत अब हॉस्पिटल में है और तहकीकात में मदद दे रही है। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हरासमेंट और रेप का यह वाक़या 40 मिनट तक जारी रहा। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने से एक अदालत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी। आर्यन खान और 2 दूसरों को मुंबई के करीब समंदर में एक क्रूज पर रेप पार्टी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। स्पेशल जज वी पाटिल ने आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुंधमीचा की दरखास्त जमानत रद्द कर दी। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस दौरान खबर है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एक दरखास्त दाखिल की गई। आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में हैं। उनके 14 दिन की हिरासत जुमेरात को ख़त्म होगी। आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। पता चला है कि अब बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर सुनवाई होने वाली है। जज ने पिछली सुनवाई के दौरान निचली अदालत में अपना फैसला महफूज किया था। फैसला सुनाए जाने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने खुशी का इजहार किया। एक ओहदेदार समीर वानखेड़े ने सत्यमेव जयते कहा। इस केस में अब तक तकरीबन 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खेरी वाक़े में उत्तर प्रदेश पुलिस पर तनकीद की है। इस केस के सिलसिले में अब तक सिर्फ 4 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की क़यादत वाली बेंच ने कहा कि हमारा ख्याल है कि पुलिस इस मामले को खींच रही है। इस तासुर को दूर करना चाहिए।
कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी को पुलिस ने तकरीबन 1 महीने में दूसरी बार हिरासत में लिया है। उन्हें पुलिस कस्टडी में मरने वाले एक शख्स से मुलाकात के लिए आगरा जाने से रोक दिया गया। उन्हें लखनऊ पुलिस लाइन शिफ्ट किया गया। उनकी कार को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा 1 पर रोका गया। हिरासत में लिए जाने से पहले प्रियंका ने कहा कि अगर मैं घर में हूं तो ठीक है, अगर मैं दफ्तर में हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बाहर निकलती हूं तो ये लोग तमाशा बना देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम उस खानदान से मिलेंगे, ये मजाक हो रहा है। इससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। पीछे देखिए किस तरह ट्रैफिक रुक गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये उनका दस्तूरी हक है कि वो मुल्क में आज़ादी से घूम फिर सकें। इससे पहले उन्हें लखीमपुर जाते हुए हिरासत में लिया गया था। बात कोविड की। इंडिया में 14,623 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की जान गई। एक दिन पहले 13,058 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, जो 231 दिनों के सबसे कम केसेस थे। इस दौरान राजस्थान के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत में मार्च 2020 के बाद पहली मर्तबा एक भी नया केस रिकॉर्ड नहीं किया गया। पिछले 70 दिनों में एक भी कोविड मौत नहीं हुई। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि डेली कोविड केसों का परसेंटेज एक दिन बाद 12% बढ़ गया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने, जो इसराइल के 5 दिन के दौरे पर हैं, तेल अवीव में इसराइल के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। उन्होंने इसराइली लीडर्स के साथ आपसी मामलात के अलावा इलाक़ाई और आलमी मसाइल पर बातचीत की। इससे पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारजा यार लापिड से मुलाकात की थी। जयशंकर यार लापिड की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। इस दौरे के दौरान जयशंकर ने इसराइल, इंडिया, यूएई और अमेरिका के दरमियान एक इत्तेहाद के बारे में भी बातचीत की। ये मुल्क खासतौर पर मिडल ईस्ट और एशिया में मिलकर काम करेंगे। इसे क्वाड 2 का भी नाम दिया जा रहा है। यूएई के क्राउन प्रिंस ने इसराइली वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट को मुल्क के दौरे की दावत दी है। मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल निहान ने यूएई के सफ़ीर से, जो इसराइल में तैनात है, मुलाकात करते हुए नेफ्टली बेनेट के लिए दावतनामा रवाना किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, बीटी रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। दमिश्क में फौजी बस पर बम हमला, 14 सिपाही हलाक, कई बरसों की खौफनाक कार्रवाई। दमिश्क हमले के बाद इदलीब पर सरकारी फौज की शेलिंग, 13 मरे। मॉस्को में अफगान कॉन्फ्रेंस, तालिबान से कहा गया जामी हुकूमत बनाएं, वादे पूरे करें। अमेरिका ने तालिबान को सेंट्रल बैंक असासों तक रसाई देने से इनकार कर दिया। सूडान में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, फौजी हुकूमत बनाने का मुतालबा। हसन नसरुल्लाह ने अमेरिका और इसराइल को मुस्लिम दुनिया में इख्तिलाफात पैदा करने के खिलाफ किया खबरदार। क्वीन एलिजाबेथ बीमार पड़ गई, नॉर्थ आयरलैंड का दौरा बर्खास्त, डॉक्टर्स ने दिया आराम का मशवरा।
جے شنکر نے کی اسرائیلی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات، علاقائی اور عالمی معاملات پر بات چیت۔ آرین خان کو ضمانت دینے سے خصوصی عدالت کا انکار، بامبے ہائی کورٹ میں نئی درخواست۔ سپریم کورٹ نے لکھیم پور کھیری کیس میں یو پی پولیس پر کی تنقید، کہا گواہوں کے بیانات جلد ریکارڈ کیے جائیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔